हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू संडे मेंटल चल में आपका स्वागत है। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। अब आज संडे है तो कुछ स्पेशल तो होना ज़रूरी है। एंड ये परफ्यूम मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है बट मौका नहीं मिल पा रहा था। एक होता है ना ऐसा एक दिन का केडेंस या फिर ऐसा मूड होना चाहिए कि ऐसे फ्रेंड्स के बारे में बात करने में मज़ा आए। तो मुझे लगा आज शायद एक परफेक्ट डे है बिकॉज आज है ऐसा मूड के कुछ कोई की चीज़ों के बारे में बात की जाए, कुछ थोड़ा सा हट के। एंड हो सकता है इस वीडियो के ऊपर कंटेंट स्ट्राइक आ जाए या फिर किसी भी टाइप का स्ट्राइक आ जाए बिकॉज प्रोडक्ट ही ऐसा है। एंड दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल लॉन्च फ्रॉम फेसबुक और मेटा। ओके, दिस इज़ जस्ट रेप्लिका। और आयल से मतलब एक होता है ना कि नाम का एक इस्तेमाल करके कुछ बनाया गया है, नॉट रेप्लिका बट आयल से एक एक कैच फ्रेज जैसे आप समझते हैं, कोई एक फेमस चीज़ को पकड़कर कुछ बनाने की कोशिश की गई है और उस लिहाज से उसे मतलब बेचने का लाइक अ मार्केटिंग टेक्निक, मार्केटिंग गिमिक आप कह सकते हैं कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए जैसे मेरा गया। और मैं आपके लिए आज एक रिव्यू करूंगा इसका, जैसे आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या है बिकॉज देखते ही इंटरेस्ट आता है राइट। इसीलिए शायद आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। सो दिस इज जॉन फिलिप्स व्हाट्सएप। ये मैं नहीं जानता है जॉन फिलिप्स का मतलब कोई ब्रांड है क्या है। दिस इज माई फर्स्ट परचेज फ्रॉम दिस ब्रांड और उसका नाम है व्हाट्सएप। और भाई लोगों से लेकर नाम तक सब कुछ एवरीथिंग। आई डोंट थिंक दैट दिस इज एन ऑफिशियल लॉन्च फ्रॉम देम एंड द कंपनीज नेम इज पायनियर हर्बल्स फार्मास्यूटिकल्स और मे बी समथिंग लाइक समथिंग आयुर्वेदिक। आई डोंट नो, हर्ब्स के ऊपर वो जो भी जड़ी बूटियाँ हैं और देखिए हमें इससे मतलब नहीं, हमें परफ्यूम से मतलब है। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन, दिस इज द बॉटल, दिस इज व्हाट्सएप, दिस इज अ 60 ml बॉटल। बॉटल लुक्स ओकेश और इस टाइप की इसकी शेप है कुछ थोड़ी डिफरेंट सी, जिसका इस नाम से कोई लेना देना नहीं। नाम का बस एक ही चीज़ है, एक ये जो व्हाट्सएप का ये लोगो है और पूरा परफ्यूम का जो ग्रीन कलर है जो कि एक्सपेक्टेड था। और जो कैप है बहुत ही वाहियात घटिया क्वालिटी की चीप प्लास्टिक कैप है और ये घटिया क्वालिटी का एटमाइज़र है। ओके, अब ये 400 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है 60 ml। एंड जूस के अंदर विभिन्न तरह के फ्लोटर्स हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के। आई डोंट नो अगर आप देख पाएँ, फ्लोटर्स से भरा हुआ है। सो पता चलता है किस टाइप का परफ्यूम है। एंड अब बात कर लेते हैं सेंट प्रोफाइल की। सो वैसे तो मैं इसे यहाँ से ही स्मेल कर सकता हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि सेंट प्रोफाइल क्या है बट ओपनिंग ज़रूरी है। जूस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सी नाउ दिस इज okay, the best part is that opening में alcohol blast नहीं है, which is good, which is a great thing for $400। मैं यहीं रख देता हूँ इसको, दिखता रहेगा। Now this is an aromatic fougere, okay, barbershop fragrance, but barbershop fragrance like old, very old barbershop fragrance. It's not like आजकल में कोई fragrance बनी हो, very old, okay। इस फ्रेग्रेंस का इसके नाम से कोई लेना देना नहीं है, इसका नाम सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, आपको अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, बस व्हाट्सएप और कोई लेन देना नहीं है। नाउ दिस इज़ अ फूजेयर फ्रेग्रेंस। यहाँ आपको विभिन्न तरह की हर्ब्स मिलती हैं, जैसा कि जो कहीं ना कहीं अब इनका जो ब्रांडिंग है पायनियर हर्बल्स वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रेग्रेंस ऑयल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाने वालों को भेजते हैं जो अपने फॉर्मूलाज में डाल सकते हैं, जैसे कि क्रीम्स हो गए, लोशंस हो गए, इस टाइप के। एंड नाउ द फ्रेग्रेंस इज वेरी ग्रीन, शार्प, very intensely herbal, and some backdrop of lavender, spices like carnation flower, spicy flower, carnation and oak moss. Very green, very sharp, very earthy, like literally आप इतनी सारी जड़ी बूटियां, मतलब हरी जड़ी बूटियां बिल्कुल एकदम फ्रेश तोड़कर, फ्रेश कटेड, एक फ्रेश कटेड ग्रास, लिटरल ग्रास, मतलब फ्रेश कटेड ग्रास, वो ही है खुशबू, ठीक है। वेटिवर वाली नहीं है, फ्रेश कट ग्रास, मतलब लिटरली जो ग्रास होती है आपके लॉन में ग्रास होगी ना, उखाड़ के थोड़ी सी स्मेल करना, वेटिवर की अलग होती है, इसकी अलग है वो चीज़। फ्रेश कट ग्रास के साथ लैवेंडर एंड देन ओक मॉस एंड देन सम स्पाइसेस, हल्का पीछे कहीं पे वुडी एक टेक्सचर भी है, और पीछे बैकड्रॉप में हाबी रूज, ईडीटी ईडीपी या कुछ हाबी रूज जैसा पीछे एक डीएनए है। और इसकी ओपनिंग जो है बहुत हद तक मिलती है
डियोर के पॉइजन, पॉइजन वट एवर यू वांट टू कॉल इट, डियोर के पॉइजन। एंड हिंदी में समझाऊँ तो कोबरा। जी हाँ, अब मैं देखो कोबरा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोबरा है। कोबरा के एस्थेटिक्स यहाँ पे हैं, वो बहुत ज़्यादा वो हर्बल है, बट वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट्स वेरी पोटेंट बट दिस इज स्टिल वेरेबल। दिस इज़ वेरी शार्प ग्रीन अर्दी, मतलब यू एक्चुअली गेट द टिपिकल वाइब ऑफ अ ओल्ड बार्बर शॉप, ठीक है। बट इट्स अ वेरी मैच्योर फ्रेग्रेंस, दिस इज़ नॉट एट ऑल जुवेनाइल। इसके अंदर एक आफ्टर शेव का भी एसेंस आता है, बट एक वेरी चीप आफ्टर शेव, बहुत सस्ती आफ्टर शेव जो होती है। एंड ये जैसे जैसे जा रहा है ऐसे ऐसे हल्का स्मोकी भी होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा वुडी होता जा रहा है, अर्दी होता जा रहा है। धीरे धीरे इसमें वेटिवर का एक नॉन्स आना शुरू हो गया है। एंड वो सारी की सारा जो जो अब जैसे जो थिकनेस थी वो डिस्पर्स होनी शुरू हो गई है, हल्का होना शुरू हो गया है। और आपको एक्सट्रीम ड्राई डाउन में यहाँ पे हावी रूज की अच्छे से याद आती है। एक्सट्रीम ड्राई डाउन मतलब 2 से 3 घंटे बाद जो ये बन जाता है, आपको हावी रूज की याद आएगी। तो ड्राई डाउन इज़ वर्थ चेकिंग आउट, बट ओपनिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी शार्प, वेरी अर्दी, वेरी ग्रीन, पाइनी, पाइन नीडल्स अगर आपने कभी देखे या स्मेल किए तो इट्स लाइक दैट। एंड वुडी। सो मैं क्या कहूँ इसके बारे में, मैं कहूँगा कि दिस इज़ नथिंग न्यू ऑनेस्टली, दिस इज़ लाइक एनी बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस आउट देयर बट वेरी ओल्ड। अभी की जो मॉडर्न बार्बर शॉप मॉडर्न फूजियर आ रहे हैं, आप देखेंगे वो बहुत अलग होते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ अब ट्विस्ट देखने को मिलता है आपको, कहीं कुछ ज़्यादा क्रीमी हो जाता है, कहीं काफ़ी सिट्रसी हो जाता है, कहीं थोड़ा फ्लोरल हो जाता है। एंड इस टाइप के बार्बर शॉप आजकल आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इन्फ्यूजन्स हैं आजकल अल्कोहल के उसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि जब हम वाइकिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको एब्सेंथ का नोट मिलता है, जो उसे थोड़ा सा एक बिटरनेस देता है, थोड़ी ग्रीननेस देता है, उसे अलग डायरेक्शन में ले जाता है। ऐसे बार्बर शॉप को मिलते हैं, कहीं क्लोव मिलता है, कहीं कार्नेशन मिलता है। तो उन बार्बर शॉप से हटके जो पहले से बार्बर शॉप चलते आ रहे हैं, ये वो है। एंड अगेन मैं कहूँगा 400 रुपये के हिसाब से क्वालिटी इज़ ओकेश, ठीक है। बट देन इस फ्रेग्रेंस को लेकर कुछ भी नया नहीं है, इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं हुआ है। और आप ये कहेंगे कि भाई शुड आई बाय इट, शुड आई ट्राई इट, मैं कहूँगा अगर आप 40 साल के हैं या 40 साल से ऊपर हैं या 35 साल के आसपास हैं तो शायद आप इसे वेयर कर लेंगे, शायद आप इसे अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप 35 से नीचे, 35 भी शायद आप कहेंगे कि ठीक है यार, बट 35 से नीचे हैं, डू नॉट इवन डेयर ट्राई इट, डू नॉट इवन थिंक ऑफ ट्राइंग इट। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेयर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जो शायद आपके लिए भी नहीं बने हैं। इसके अंदर यूथफुलनेस का वाई भी नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रेग्रेंस वैसा नहीं है। बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि ये फ्रेग्रेंसेस सबके लिए नहीं होते, ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए होते हैं, पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के लिए होते हैं जिनको थोड़ा सा एक मैच्योर टेस्ट पसंद है फ्रेग्रेंस के अंदर। ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है जो थोड़ा सा एक वाइड, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम से अलग होकर चलती हैं, सबके लिए नहीं होती। कुछ एक ऐसा टेस्ट डेवलप हो जो आप जब पूरे इस फ्रेग्रेंस के समंदर से बाहर आ जाते हो और आपको लगता है कि यार अब मैं बहुत कुछ स्मेल कर चुका हूँ, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा मुझे अपील करे, मगर ऐसे अपील करे कि बाकी सबसे अलग हो। चाहे बुरा भी होगा बट मुझे लगता है वो बुरा शायद मुझे अच्छा लगे। तो ये कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस बन जाते हैं जहाँ पे आपकी नोज़ को ऐसा ब्लेंड समझ आना चाहिए, पसंद आना चाहिए, या फिर इट्स लाइक एन ओल्ड मैन सेंट। If I have to like explain it in a very simple language, an old man scent, like somebody 50 or somebody 60 would want to wear something, तो ये कुछ ऐसा है। या somebody in their like आप कहेंगे कि 80s के टाइम पे या 90s के टाइम पे this would have been a killer scent, क्योंकि उस टाइप का कैरेक्टर ये रखता है। बट हाँ, इसे देखकर, इसे स्मेल करके कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये आज भी रेलेवेंट है। ऐसा लगेगा कि पुराना सेंट है। आप ये नहीं कहोगे टाइमलेस है, ये पुराना सेंट है, बट कुछ लोगों को ये एक याद की तरह स्मेल आ सकता है कि हाँ पहले ऐसी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं पहले ऐसी खुशबुओं को पहन चुका हूँ। ये मेरे कॉलेज के ज़माने की फ्रेग्रेंस है, ये मेरे स्कूल के ज़माने की फ्रेग्रेंस है। कोई आपके घर में बुजुर्ग होंगे तो वो ऐसा कह सकते हैं ऐसा कुछ स्मेल करने के बाद, बट यूथफुलनेस तो दूर दूर तक इसके अंदर नहीं है। एंड अगर आप फिर से कहूँगा 35 से नीचे हैं, डू नॉट थिंक ऑफ इट। ये बस एक मार्केटिंग गिमिक के तहत एक फ्रेग्रेंस को बनाया गया है, लॉन्च किया गया है कि व्हाट्सएप के नाम से लोग सेडेंटरी होकर उठा लेंगे, ट्राई कर लेंगे। आई डोंट नो, बहुत कम लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे और शायद कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि क्या बकवास है। बट देन अगेन फ्रेग्रेंस आर सब्जेक्टिव, यू कैन नॉट से कि ये सबके लिए बकवास है। किसी किसी को काफ़ी अच्छी लग सकती है। एंड आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट इट। हाँ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी। देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ गुड विच इज़ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आराम से 8 से 10 घंटे कपड़ों पे आपको स्मेल आती रहेगी, शाम तक भी स्मेल आती रहेगी। स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मर तो है। तो काफ़ी लोग होते भी हैं जो कहते हैं 400 में हो जाए, 500 में हो जाए, परफॉर्म कर जाए, तो भाई ये वो है। बट खुशबू मैं नहीं कह सकता आपको पसंद आएगी नहीं आएगी। द चांसेस आर वेरी लो कि आपको अपील करेगी, आपको पसंद आएगी, यू विल अप्रिशिएट इट। आई डोंट थिंक सो।
बट आई थिंक ये लेसन है आपके लिए, ये फ्रेग्रेंसेज आपके लिए एक लेसन बन सकते हैं दैट डू नॉट वेस्ट योर मनी माइंडलेसली ओवर थिंग्स दैट सीम फ्लैशी, ओवर थिंग्स दैट सीम वेरी इंटरेस्टिंग, ओवर थिंग्स दैट सीम लाइक I could make a statement with this because I can like tell people that I have a WhatsApp perfume. ओन करने के बाद भी अगर आपको पसंद नहीं आया तो ये बहुत भारी फ्रेग्रेंस है आपके लिए, आपके कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा, दिखता रहेगा और छुपता रहेगा. सो बेस्ट इज टू वेस्ट योर लाइक नॉट वेस्ट योर मनी, बेस्ट इज टू skip and like you know buy something that you have already tried, already have tested and already have enjoyed in your past. तो शायद आप ऐसे फ्रेग्रेंस की तरफ जाना ज़रूर पसंद करेंगे rather than trying something new which is quirky and giving off a vibe of you know something cool and something unique. This is John Phillips, what's up? So this was a small review, a very interesting review and also can say an eye opener for many people जो लोग सोचते हैं कि नई फ्रेग्रेंस ट्राई करते हैं एंड देन ऐसे फ्रेग्रेंस आपके सामने आ जाते हैं जो आपको लगता है अरे वाह व्हाट्सएप वाले का भी परफ्यूम है, अरे वाह फलाने ब्रांड का भी परफ्यूम है, ट्राई करता हूँ देखता हूँ. तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज़ या ब्रांड्स इस टाइप की चीज़ों को अपने प्रोडक्ट को पुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ खास नहीं है मगर मार्केटिंग उसे बिकवा देगी, उसको निकलवा देगी, या इस टाइप की कोई लुक आ जाए या नाम आ जाए या ऐसा कुछ कैच फ्रेज आ जाए. जैसे कि मान लीजिए कोई फिल्म का डायलॉग आ गया या फिल्म के अंदर कोई कैच फ्रेज फेमस हो गया और एकदम से वो इतनी बुरी तरह फैल गया कि लोग उसे निकालना शुरू कर देंगे. जैसे धुरंधर में अभी आया था ना कि मेरा बच्चा है तू, ऐसे करके भाई साहब कितने लोगों ने भाई दिन के दिन रातों के रात एड बना दी एंड दे ट्राई टू मिल्क एवरीथिंग आउट ऑफ दैट वन डायलॉग एंड साउंड सो क्लीशे एंड साउंड सो स्टूपिड. लाइक क्या रेजोनेंस बनता है इस बात से, क्या रिलेशन बनता है इस बात से कि आप एक मूवी के डायलॉग से अपना प्रोडक्ट बेचने में लग गए हैं. मेरा बच्चा है तू ये ले, 2 ले ले, 3 ले ले, व्हाट द हेल मैन, सीरियसली दैट जस्ट साउंड्स सो इडियट, आई मीन सो स्टूपिड, बट देन ब्रांड्स आर ब्रांड्स. सो दिस इज इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप मुझे बताइए आपको कैसे वीडियोस देखने हैं, कौन से वीडियोस देखने हैं, किस टाइप के फ्रेग्रेंस आपको कंटेंट देखना पसंद है. डू टेल मी एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट. आई विश यू अ हैप्पी संडे ऑल ओवर अगेन. I'll see you in the next video. Send Mel signing off.